फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट क्या होता है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, फंजाई हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, तो वहाँ ये सब बार बार आएंगे। तो उनको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो होता है, शब्द जो होता है वो सेल के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये हम जानते हैं कि किसी सेल में अगर केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तब हम उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कह सकते हैं। यानी जब दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तब उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ह्यूमन में देखें तो केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं गैमेट्स में। और अगर वही हम ह्यूमन की प्रत्येक सेल की बात करें तो वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी कि 2n होती है। और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं, 23 + 23 करके 2 सेट्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होता है। तो यानी जिस एनिमल्स में क्या होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। और जिसमें क्या होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए वो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, यानी 23 + 23। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो टर्म होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सेल के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। तो कोई भी प्लांट हो उसमें क्या होता है, ये दोनों स्टेज होती ही हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, गैमेटोफाइट वह प्लांट होता है जिसकी सेल्स क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट वह प्लांट होता है जिसकी सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती हैं। तो कोई भी प्लांट हो उसमें क्या होते हैं, ये दोनों स्टेजेस पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक, तो गैमेटोफाइट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। और ये जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, देखिए अब स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर का निर्माण करे। अब स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और फिर इस स्पोर से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि जो गैमेट्स बनता है, जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था मैंने, तो जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं। और यहाँ जो स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। तो यानी कोई भी प्लांट हो तो उसमें क्या होता है, ये दोनों स्टेजेस पाई जाती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होती है, जिसकी प्रत्येक सेल क्या होती है, हैप्लॉइड होती हैं। और स्पोरोफाइट क्या होती है, जिसकी प्रत्येक सेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती हैं। तो कोई भी प्लांट हो इसमें दोनों स्टेज पाई जाती है। और गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट में बदलता है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में बदलता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो जो गैमेटोफाइट होता है, यानी जो पौधा गैमेटोफिटिक होता है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से गैमेट्स बनते हैं। फिर गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनते हैं, जाइगोट्स बनते हैं। जाइगोट आपस में क्या होंगे, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस से क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट से क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम फंजाई के केस में देखें, कुछ केस में क्या होता है कि जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट का निर्माण नहीं करते। जाइगोट में सीधा क्या होती है, मियोसिस डिवीजन होती है, यानी तब जाइगोट में ही सीधा क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, अगर हम फंजाई की बात करें। ठीक, आगे और एनिमल की बात करेंगी, वहां पर क्या होता है कि जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और वो स्पोरोफाइट बनाता है।
लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की बात करें, एल्गी की बात करें कि फंजाई और एल्गी में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस जब डिवीजन होगा तो 4 स्पोर बन जाएंगे। और ये स्पोर कैसे बनेंगे? अब जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, तो जो स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एन बनेंगे। और ये एन जो स्पोर है वो कैसा प्लांट बनाएंगे, ऐसा प्लांट बनाएंगे जो हैप्लॉइड होगा। और अब उसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। गैमेटोफाइट से क्या बने, यहाँ 2 गैमेट बने, मेल और फीमेल गैमेट, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो कैसा है, 2n है। और ये तो ये जो प्लांट बनाएंगे वो भी 2n होगा, यानी डिप्लॉयड होगा। तो अब उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। तो कोई भी प्लांट हो उसमें दोनों ही स्टेजेस पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्लांट में क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस जो होती है वो डोमिनेंट होती हैं। तो अगर हम एल्गी और फंजाई की बात करें, आइए हम सबका कंपेरिजन कर लेते हैं, किस प्लांट में कौन सी स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, कौन सी स्टेज जो होती है डिपेंडेंट होती है, कौन सी स्टेज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम सबसे पहले फंजाई और एल्गी की बात करें, फंजाई एंड एल्गी, ठीक, तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है, या जिसको हम मेन प्लांट बॉडी भी कहते हैं, मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट प्लांट बॉडी, मतलब जो क्या होती है ज्यादा समय के लिए दिखाई देती है। यदि एक प्लांट की जो जीवन अवधि अगर 10 साल है, उसमें अगर कोई मतलब कोई भी प्लांट जो है अगर वो 10 साल, अगर एक प्लांट की अवधि क्या है 10 साल है, अगर उसमें से 9 साल क्या है वो गैमेटोफाइट स्टेज में रहता है और 1 साल स्पोरोफाइट स्टेज में रहता है, तो ये कहेंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, या डोमिनेंट प्लांट क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, यानी हैप्लॉइड। ठीक, तो अगर फंजाई और एल्गी की बात करें तो इसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है। यानी हम कहेंगे एल्गी और फंजाई कैसे होती है, हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। इसका मतलब क्या है कि गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि एल्गी में अभी हमने एक साइकिल देखी थी एल्गी और फंजाई की, उसमें क्या था कि ज्यादा समय के लिए कौन सी कंडीशन थी, गैमेटोफिटिक कंडीशन थी। स्पोरोफिटिक कंडीशन क्या थी, मल्टीसेलुलर नहीं थी। वहां पर स्पोरोफिटिक के नाम पर क्या बनते हैं, केवल जाइगोट बनता है। ये जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, और तुरंत ही ये जाइगोट क्या होता है, मियोसिस डिवीजन हो जाता है, और तुरंत ही इससे क्या हो जाते हैं, 4 स्पोर बन जाते हैं, और ये चारों स्पोर क्या होते हैं, n होते हैं। और ये n जो स्पोर होते हैं फिर ये आपस में क्या होते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं, सॉरी ये जर्मिनेट होते हैं स्पोर, 4 स्पोर जर्मिनेट होंगे, 4 प्लांट बनाएंगे, और ये चारों प्लांट कैसे रहेंगे, एन रहेंगे, यानी हैप्लॉइड स्टेज रहेंगे। यानी पूरी अवधि क्या रहेगी, प्लांट क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है। और डिप्लॉइड कंडीशन जो होती है वो कुछ समय के लिए आती है। यानी जो मेन प्लांट है हम देख रहे हैं वो भी कैसा है, गैमेटोफिटिक है। जो स्पोर देख रहे हैं वो भी गैमेटोफिटिक है, यानी वो भी हैप्लॉइड है। जो गैमेट्स बनते हैं वो भी हैप्लॉइड है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ये गैमेटोफाइट स्टेज क्या होती है, यहाँ पर डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है, बस सिंगल सेल होती है। और आगे हम देखेंगे वहां पर क्या होती है, स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है, वो मल्टी सेलुलर होती है। यानी यहाँ पर स्पोरोफाइट बनता ही नहीं, यहाँ पर केवल जाइगोट को ही स्पोरोफाइट मान लिया जाता है। ठीक, तो आइए हम एल्गी और फंजाई की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट किसके द्वारा शो होता है, बस जाइगोट के द्वारा। स्पोरोफिटिक स्टेज शोड वनली बाई गैमेट्स, यानी यूनिसेलुलर होता है इसका स्पोरोफाइट। और अगर वही हम किसकी बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें तो देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है। तो ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है।
अब यहाँ क्या होता है कि गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर भी डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। यानी जैसे ये पौधा है, ठीक, इसके ऊपर ही क्या होगा, गैमेटोफाइट का निर्माण होगा इस तरह। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का प्लांट क्या होगा, गैमेटोफिटिक होगा। गैमेटोफिटिक होगा और गैमेटोफिटिक के ऊपर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ये n होता है और ये क्या होता है, 2n होते हैं। तो जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है वो गैमेट बनाता है। गैमेट से क्या होते हैं, इसी प्लांट में ही जाइगोट बन जाते हैं और जाइगोट जो होता है वहां पर फिर क्या होता है, जाइगोट ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट होकर के मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है उसी प्लांट के ऊपर। तो वहां पर हमने एल्गी और फंजाई में क्या देखे थे कि स्पोरोफाइट नहीं बनता, केवल जाइगोट ही क्या होता है, डिवाइड करके तुरंत ही मेयोसिस डिवीजन होता है उसमें और वो 4 स्पोर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक, अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे ढेर सारे और ये स्पोरोफाइट क्या होगा, फटेगा, स्पोर ये बाहर आएंगे और ये जाकर के तब क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है और स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो कहाँ पर होती है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। यानी ये जो प्लांट होता है गैमेटोफाइट, ये तो स्वकोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट से अपना भोजन लेता है। तो इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों स्टेज होती है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। और अगर वही हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों होता है और दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं। अभी यहाँ पर देखा कि एक ही प्लांट में स्पोरोफाइट भी है और गैमेटोफाइट भी है। तो टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइटा, ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट बॉडी होते हैं, आर सेपरेट प्लांट बॉडी। सेपरेट प्लांट बॉडी एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो यानी एक क्या होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट होगा, एक स्पोरोफिटिक प्लांट होगा। तो न ये इस पे डिपेंड होगा न ये इस पे डिपेंड होगा। लेकिन बात ये होगा कि टेरिडोफाइटा में कौन सी स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो वहां पर क्या होती है, स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक, और ये स्पोरोफाइट से जो होती है गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है कुछ समय के लिए बनती है। गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए बनती है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता। अगर हम अब बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो ब्रायोफाइटा का उल्टा हो जाएगा।
ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है डोमिनेंट होती है, और जो गैमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक पे डिपेंड रहती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफिटिक होगी, यानी कि वो डिप्लॉयड होगी, और जो गैमेटोफाइट बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्पोरोफाइट पे बनेगा, और स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहेगा। यानी अगर ये एक पौधा है, कैसा पौधा है, स्पोरोफिटिक है, तो गैमेटोफिटिक क्या होगा, इस पौधे के ऊपर ही बनेगा और इस पे डिपेंड रहेगा। तो अगर इस तरीके से देखिए, अगर हम फंजाई और एल्गी की बात करें तो फंजाई और एल्गी में क्या होती है कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है, वहां पर स्पोरोफाइट नहीं होता। स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है, वहां पर यूनिसेलुलर होती है, यानी वहां पर क्या होती है, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो केवल जाइगोट के द्वारा शो होती है। ठीक, वहां पर क्या होता है, जाइगोट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनाता है, डिप्लॉयड सेल के नाम पर केवल जाइगोट होता है। लेकिन फिर हम ब्रायोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। फिर वहीं हम टेरिडोफाइटा पे आते हैं। तो टेरिडोफाइटा में भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पौधे होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, दोनों ही क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर। यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, और स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। तो आप इतना याद रखिए कि फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। और बात करें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें क्या होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अलग अलग पाए जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि स्पोरोफाइट पर ही जो होता है गैमेटोफाइट डिपेंड रहता है। तो आई फ्रेंड, इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।